बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास जुडिशरी। तो अगर सादे लफ्ज़ों में इसके तारुफ़ की बात करें तो जुडिशरी क्या है, ये गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, ब्रांच है गवर्नमेंट की। जिस तरह हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट की 3 मेन ब्रांचेज़ हैं, एग्जैक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या है, वो कानून साज इदारा है जो हमारे लिए लेजिस्लेशन करता है। एग्जैक्टिव क्या करता है, लेजिस्लेशन के उन बनाए हुए कवानीन पर अमल दरामद करवाता है। थर्ड हमारे पास आ जाता है जुडिशरी। जुडिशरी क्या है, जुडिशरी अगर लेजिस्लेचर के बनाए हुए कवानीन को जो बंदा तोड़ता है, वायोलेट करता है, उसे पनिश करता है, उसके और जो लोग एक दूसरे के राइट गज़ब करते हैं, एक दूसरे के हक़ पर डाका डालते हैं, उन्हें सज़ा देता है। लोगों के मैटर्स के दरमियान जो डिसीजन करता है। जुडिशरी इज़ द थर्ड मेन ब्रांच of government. Judiciary decide the cases according to law and also punish the criminal who violate the law. Judiciary provides justice to people. Judiciary क्या करती है, लोगों को इंसाफ फराहम करती है। इंसाफ की फराहमी जुडिशरी का मेन काम है। आगे डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है, द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट विच डिसाइड केसेस अकॉर्डिंग टू लॉ एंड प्रोवाइड जस्टिस टू पीपल इज़ कॉल्ड जुडिशरी। हुकूमत का वो शोबा जो मुकन्ना के बनाए कवानीन के मुताबिक मुकदमात के फ़ैसले करता है और आवाम को अदल व इंसाफ फराहम करता है। आगे हमारे पास आ जाते हैं फंक्शन ऑफ जुडिशरी के, अदलिया के फ़राइज़ क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोविजन ऑफ जस्टिस। इंसाफ की फराहमी इसकी अवलीन तरजीह भी होती है। The biggest and primary duty of judiciary is to decide case in accordance with the law and provide justice to people। कहता है कि बुनियादी और जो बड़ी फरीज़ा है कानून के मुताबिक मुकदमात का फ़ैसला करना और लोगों को अदलो इंसाफ फराहम करना। जुडिशरी एग्जामिन डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज़। जो दो पार्टी के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट है, मामला है, झगड़ा है, उसे क्या करती है, एनालाइज करती है फ्राम डिफरेंट एंगल, मुख्तलिफ एंगल से एग्जामिन करती है। हेयर्स अरेंजमेंट, उनकी दोनों फरीक की जो दलाइल सुनती है। एंड डिसाइड ऑन बेस ऑफ एविडेंस, और शहादत जो है उसकी बिना पर, शवाहिद की बिना पर डिसाइड करती है। व्हेन क्राइम प्रूव, जब कोई जुर्म किसी बंदे से साबित हो जाता है। गिव पनिशमेंट टू गिल्टी, मुजरिम को सज़ा देती हैं। एंड गिव जस्टिस टू विक्टिम, और जो विक्टिम है जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसकी उसे इंसाफ फराहम करती है। आगे इसमें हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये आयन की हिफाजत करती है। इन डेमोक्रेटिक कंट्री जुडिशरी प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करती है। किस तरह हिफाजत करती है, मिसाल के तौर पर अगर मुकन्ना कोई ऐसा कानून बनाए जो मुल्की आयन से मुताबिकत ना रखता हो तो अदलिया उसे आयन के मुनाफी करार देकर कलअदम करार दे सकती है। इसमें कहता है कि इफ़ लेजिस्लेशन मेक एनी लॉ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर जुडिशरी से इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड फिनिश इट, उसे गैर आइनी करार दे देती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उसे क्या करती है, उसे फिनिश कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो इसके बाद आगे कहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की तशरीह करना, कवानीन की तशरीह करना, ये भी इसकी ज़िम्मेदारी में आता है जुडिशरी के। इसमें कहता है कि इन एनी लॉ इज़ इफ़ एनी लॉ, इफ़ आना था, इफ़ एनी लॉ इज़ अनक्लियर जुडिशरी इंटरप्रिटेट इट। अगर कोई लॉ अनक्लियर हो तो जुडिशरी उसे क्या करती है, इंटरप्रिटेट करती है। और इन सम केसेस, आगे कहता है कि इन सम केसेस लॉ इज़ साइलेंट। कुछ केसेस होती हैं जिनमें
बाज़ मामलात में कानून जो बिल्कुल खामोश होता है, ला खामोश होता है। इन दिस सिचुएशन जजेस डिसाइड इन लाइट ऑफ हिज कॉन्साइंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जस्टिस बाय इंटरप्रिटेटिंग लॉ। जब कानून मामलात में खामोश हो जाए, कुछ मामलात में खामोश होता है, तो फिर इस सूरत हाल में जज अपनी रोशन ज़मीरी और अदलो इंसाफ के तकाज़ों के पेश नज़र कानून की तशरीह करते हुए फ़ैसले करते हैं। और इन दिस वे न्यू लॉ इमर्ज, फिर वो जो नया उन्होंने फ़ैसला किया है और वजाहत की है, वो क्या एक नया कानून बन जाता है जिसे हम केस लॉ भी बोलते हैं, विच इज़ नॉन एज जज मेड लॉ, जिसे जज मेड लॉज भी कहा जाता है। और इसके आगे जो इसकी फ्रीज अपील हेयरिंग के अपीलों की समाअत, आला अदलिया अपने मतहत अदालतों के जो फ़ैसले होते हैं उनके ख़िलाफ़ अपीलों की समाअत करती है और साइल की तरफ से दायर करदा अपील पर मतहत अदालतों के फ़ैसलों का जायज़ा लेकर कानून के मुताबिक फ़ैसला करती हैं। ये भी इनके फंक्शन में आता है। द हाई कोर्ट हेड अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे ने कोई केस फाइल किया है लोअर कोर्ट में, वहाँ पर वो समझता है कि जो डिसाइड हुआ है वो सही नहीं हुआ, तो वो फिर अपील करता है कि इस कोर्ट ने हमारी जो दलाइल जो हैं वो सही तरीके से नहीं सुने, तो वो फिर अपील कर देते हैं कि हमारी दोबारा हेयरिंग की जाए। तो फिर हाई कोर्ट क्या करती है, उसे दोबारा एयर करती है एंड डिसाइड ऑन अपील फाइल, जो अपील फाइल की जाती हैं उन पर डिसाइड करती, फैसले करती बाय पटिशनर आफ्टर रिव्यूइंग द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। जो फैसला लोअर कोर्ट ने दिया है उसे रिव्यू करती है और फिर उसके मुताबिक फ़ैसला सादर फरमाती है। इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के मुताबिक फ़ैसला करती है। आगे कहता है कि डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हमारी अदालतें हैं वो क्या हैं, हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी भी मुहाफ़िज़ हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी इज़ डिफेंडर ऑफ बेसिक राइट ऑफ पब्लिक। आइन के मुताबिक जो हमारे बेसिक राइट हैं उनकी जो मुहाफ़िज़ है वो हमारी कोर्ट्स हैं, हमारी जुडिशरी है। इफ़ एन इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल ट्राई टू डिप्राइव समवन ऑफ देयर राइट इट प्रोटेक्ट देयर राइट। ये उनके पास, अगर कोई इदारा किसी बंदे का हक सलब करता है, मिसाल के तौर पर कोई इदारा है और वो एक टीचर है, कोई प्राइवेट स्कूल है या सरकारी है, वो उसकी तनख्वाह नहीं दे रहा, उसे को उसके हक से महरूम कर रहा है, तो उसे बंदे को इख्तियार है कि वो जाकर कोर्ट की तरफ रजू करे। फिर कोर्ट क्या करती है, उसे वो तनख्वाह दिलवाती है। तो फिर क्या, ये हमारे जो राइट हैं उनकी मुहाफ़िज़ है कि कोई बंदा हमारे राइट को सलब ना कर सके, तो इसलिए ये हमारे राइट्स की डिफेंडर है। आगे बड़े अहम तरीन सवाल है, पास पेपर में भी आया हो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसमें है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ वेरी नेसेसरी। जो अदलिया की आज़ादी है ये बड़ी ज़रूरी है, बड़ी अहम चीज़ है। इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट। हर जमहूरी मुल्क में जो अदलिया है वो आज़ाद है, क्योंकि अगर अदलिया आज़ाद ही नहीं होगी तो वो लोगों के दरमियान फ़ैसले कानून के मुताबिक कैसे कर सकेगी, वो प्रेशर में होगी तो वो फ़ैसले नहीं कर सकती। इसलिए इसका इंडिपेंडेंट होना बड़ा ज़रूरी है। आगे, इफ़ जुडिशरी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर जुडिशरी टू प्रोवाइड जस्टिस टू पब्लिक। पब्लिक को, आवाम को इंसाफ फराम करना फिर जुडिशरी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंस इन इट्स डिसीजन मैटर, कि वो अपने मैटर्स में आज़ाद होती है। आगे इसमें हमारे पास कंडीशन आ जाती हैं फॉर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि जो जुडिशरी है अगर वो आज़ाद है तो उसके लिए कौन कौन सी शराइत होंगी आज़ादी के लिए जुडिशरी के लिए। तो इसमें पहले है कि सूटेबल वे ऑफ अपॉइंटमेंट, जो जजों की तकर्री है उसका कोई मौजूद तरीका होना चाहिए। आगे, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन का जो तकर्री है उससे भी जुडिशरी आज़ाद रहती है। आगे, रीज़नेबल सैलरी एंड बेनिफिट, के उनकी जो तनख्वाह है और उनके दीगर मरात हैं वो माकूल हों। आगे, रूल ऑफ लॉ, कि कानून की हुक्मरानी कोई कानून से बड़ा ना हो, कानून से ऊपर ना हो, अबव द लॉ ना हो। आगे, जॉब सिक्योरिटी, कि उन्हें उनकी जो जॉब है उसकी मुलाजमत का सिक्योरिटी हो, मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट को डिस्कस करेंगे।
तो इसमें कहता है कि सूटेबल वे ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इट इज़ नेसेसरी टू चूज़ अ सूटेबल वे ऑफ अपॉइंटमेंट। कोई मौजू तरीके का चुनाव करना बड़ा लाजमी है। ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट मेरिट इज़ कीप इन माइंड, कि मेरिट रखा जाए। ये ना हो कि आप जब इस काबिल नहीं होंगे, आप किसी के व्यू से आएंगे, आप किसी के वाय से आएंगे, कोई बंदा आपके पीछे है, तो जब आप मामलात को डिस्कस करेंगे फिर तो आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। फिर आप उस बंदे को देखेंगे वो जो आपको उस मुकाम पर लाया है। तो इसलिए कहता है कि अपॉइंटमेंट अगर मेरिट पर हो, अच्छे तरीके से हो, तो जज फ्री होते हैं। उन्हें किसी का कोई खौफ, डर या नहीं होता कि इस बंदे ने मेरे साथ ये यहाँ पर पहुँचाने वाला मुझे ये। जब वो अपने तौर पर आएंगे, अपने सूटेबल वे के साथ आएंगे, फिर उन्हें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। एंड ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट प्रायोरिटी इज़ गिवन टू प्रोफेशनल टैलेंट, कि उस बंदे में उस प्रोफेशन का टैलेंट हो, उसको प्रायोरिटी दी जाए। तो इस तरह इंसाफ जो फ्राहम किया जा सकता है विदाउट एनी प्रेशर। आगे हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ कम्पिटेंट पर्सन, के जो अपॉइंटमेंट है वो कम्पिटेंट जो अफराद हैं, काबिल अफराद की तकर्री वो की जाए, नकम्मे लोगों को इस मुकाम पर ना लाया जाए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रिक्वायर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑनेस्ट, कॉन्सेंशियस, हाई माइंडेड पीपल हु इंटरकेट्स ऑफ लॉ। इसमें कहता है कि काबिल जो अफराद हैं उनको लाया जाए, ईमानदार, रोशन ज़मीर, बुलंद करदार और कानून की बारीकियों को समझने वाले। हाई माइंडेड पीपल हु अंडरस्टैंड इंटरकेट्स ऑफ लॉ, बारीकियां हैं। अगर ये मतलब वर्ड ना सही पढ़ा जा रहा हो तो आप रहनुमाई, आप इसे अंडरस्टैंड कर लें और पढ़ लें। इंटररिकेट्स ऑफ लॉ, तो मुझे तो भाई इस तरह पढ़ने आया है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, के इसमें कहता है कि जजों के ओहदे पर मुकर्रर किया जाए ऐसे लोगों को जो कॉम्पिटेंट पर्सन हो और इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इससे जो जुडिशरी की आज़ादी है वो इंश्योर होगी। और आगे हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है रीज़नेबल सैलरी एंड बेनिफिट्स, के जो जज के ओहदे पर मुकर्रर है बंदा, उसे एक तो तनख्वाह मकूल दी जाए और दीगर मराद दिए जाएं। यह ना हो कि उसकी तनख्वाह इस काबिल ना हो कि वो करप्शन करने बैठ जाए, उसको इतनी सहूलियात हों कि वो इजीली अपना हर चीज़ को देख सके। फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रीज़नेबल सैलरी एंड बेनिफिट्स आर नेसेसरी, ये लाजमी है। सो दैट जज टेक इंटरेस्ट इन देयर जॉब, वो अपनी जॉब में इंटरेस्ट लें कि इससे हमें बड़ा फ़ायदा है। एंड डू देयर ड्यूटीज़ विद जस्ट, और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटीज़ निभाएं। तो इससे आगे हमारे पास आ जाता है कि जॉब सिक्योरिटी, मुलाजमत का उन्हें मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। तो इसमें कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जॉब सिक्योरिटी इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आइन के मुताबिक जो जॉब की सिक्योरिटी है ये भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए लाजमी है। सो दैट जजेस मेक डिसीजन विदाउट एनी प्रेशर, कि वो किसी भी प्रेशर और दबाव के बगैर, उन्हें पता हो कि हमारी जॉब सिक्योर है। ये ना हो कि अगर कोई सियासी बंदा है, सियासत में है और वो जो गवर्नमेंट में पार्टी है सियासी उसका हो, तो वो अपनी इस अप्रोच की वजह से उसकी जॉब, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देना हो तो उसकी जॉब ख़तरे में आ जाए। ये ना हो, उसकी जॉब सिक्योरिटी हो, उसे पता हो कि मैं जो बंदा सामने खड़ा है, चाहे कोई सियासतदान है, कोई भी है, मैं अगर उसके साथ फ़ैसला इंसाफ के साथ कानून के देखते हुए फ़ैसला सादर फरमाऊँ, अगर उसने ज़्यादती की है तो उसे सज़ा दूँ, तो मुझे कोई डर नहीं, मेरी जॉब को कोई ख़तरा नहीं, तो बंदा फिर इंसाफ ही करेगा। आगे हमारे पास आ जाता है रूल ऑफ लॉ,
कि सबसे जो अहम चीज़ है कि रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो। इससे भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होता है कि कानून से कोई बालातर ना हो। रूल ऑफ लॉ इज़ इन कंट्री इज़ नेसेसरी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की आज़ादी के लिए ज़रूरी है। नो वन कैन अबव द लॉ इन कंट्री, के मुल्क में कोई लॉ से बढ़कर नहीं है, ऊपर नहीं है। सम लॉ एंड कोर्ट प्रोसीजर फॉर एवरीवन, सेम लॉ, सेम लॉ, एक ही कानून एंड कोर्ट प्रोसीजर फॉर एवरीवन, एवरी क्रिमिनल पनिश्ड विद लॉ, के हर एक के लिए, एवरी क्रिमिनल पनिश्ड विद लॉ, कि तमाम लोगों के लिए जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो एक जैसा होना चाहिए, और जो बंदा भी क्रिमिनल है, क्राइम करता है, तो उसे पनिश किया जाए। और आगे इसकी हम कंक्लूजन ऐड करेंगे। कंक्लूजन में जो ये सब हमने पीछे पढ़ा है इसका एक टच देते हुए क्लोज अप करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन जो बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है उसकी हौसला अफजाई हो जाती है।